नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे बीएससी पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स 103 प्रैक्टिकल के बारे में। उसमें पहला प्रैक्टिकल है टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ कॉपर वायर मैक्सवेल ऑपरेटर्स में हमें क्या चाहिए? मैक्सवेल नीडल चाहिए, ठीक है, मैक्सवेल नीडल चाहिए, कॉपर वायर चाहिए, क्या चाहिए? कॉपर का वायर चाहिए, सुटेबल लेंथ एंड थिकनेस ऑफ फिक्स सपोर्ट टू इट्स स्टैंड, और एक ऐसा स्टैंड चाहिए जहां से हमें फिक्स सपोर्ट चाहिए, जहां से हम इसको स्टैंड कर सकते हैं। ओके, स्टॉप वॉच चाहिए, घड़ी चाहिए, स्क्रू गेज चाहिए, ठीक है, जिससे हम इसके पेच को माप सकें आसानी से, ठीक है। स्क्रू गेज होता है, पेच मापी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस चाहिए, एक मीटर स्केल चाहिए, रॉड चाहिए एंड इलेक्ट्रिक लैंप चाहिए विद होल्डर चाहिए। ये इसकी थियरी है कि T1 is equal to 2 pi under I1 upon C। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, T2 is equal to 2 pi under I2 upon C। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर और इसका वर्क करने पर स्क्वायरिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम 1 into that we have with 4 pi square I1 minus I2 upon C निकालेंगे 4 pi square I1 minus I2 upon T1 square minus T2 square। C is equal to n pi into बीटा r की पावर 4 12। बीटा क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, r क्या इसका रेडियस है और l इसका क्या है? लेंथ है। पाई बीटा r की पावर 4 12 इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर I1 माइनस I2 अपॉन T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। बीटा निकालेंगे बाय कैलकुलेशन एंड सॉल्विंग दिस इक्वेशंस 8 पाई l अपॉन r की पावर 4 I1 माइनस I2 अपॉन T1 माइनस T2 का T1 स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कहा कि मान लीजिए I1 माइनस I2 इक्वल टू m2 माइनस m1 का m2 माइनस m1 इनटू l स्क्वायर। पुट कर दीजिए इसके जगह पे, हमने क्या किया? पुट कर दिया m2 माइनस m1 इनटू l स्क्वायर। ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। अब हमें क्या चाहिए? प्रोसीजर चाहिए, और आपको हमने बताया एक छोटी सी कॉपी होती है, छोटी सी कॉपी में हमें प्रोसीजर को लिखना है और याद करना है। रिकॉर्ड कॉपी जो आप एग्जाम के टाइम में रिकॉर्ड कॉपी बनाते हैं, उस रिकॉर्ड कॉपी में नहीं लिखना है, और जो एग्जाम के लिए कॉपी लिखते हैं उस एग्जाम की कॉपी में भी आपको प्रोसीजर नहीं लिखना है। प्रोसीजर का मतलब क्या है? प्रोसीजर का मतलब यह है कि आपको प्रोसीजर को याद करना होता है, जिससे यह प्रैक्टिकल आसानी से आप कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। पोजीशंस ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या है? आउटसाइड है, सॉलिड सिलेंडर हमारा क्या है? आउटसाइड है, और इसमें क्या है? इनसाइड है, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर क्या होगा? एक आउटसाइड के लिए होगा और एक इनसाइड के लिए। इस वाले में इनसाइड में मतलब पास है, वायर के कॉपर वायर के पास है, और इसमें कॉपर वायर के क्या दूर है। और जो हॉलो सिलेंडर है, इसमें हॉलो सिलेंडर जो है वह यहाँ पे कॉपर वायर के पास है, ठीक है। और इसमें जो हॉलो सिलेंडर है कॉपर वायर के क्या है? आउटसाइड। ओके, तो इस प्रकार से हम टाइम ऑफ 15 वाइब्रेशन को हम उसको क्या करेंगे? वाइब्रेट करके छोड़ देंगे। 15 वाइब्रेशन को हम नोट करेंगे, काउंट करेंगे, उसका मीन निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे, T1 और T2 का मान निकल जाएगा। वेट ऑफ हॉलो सिलेंडर, और ये जो हॉलो सिलेंडर था इसका हम वेट करेंगे, क्या करेंगे? वेट करेंगे, कितना वेट है, ठीक है। और दोनों का वेट निकाल करके उसका मीन निकालेंगे कितना आया केजी में। इसके बाद सॉलिड सिलेंडर का वेट करेंगे दोनों का कितना है, उसके बाद उसका मीन निकालेंगे। सो लेंथ ऑफ निडल, जो निडल था 2L, जो ये आपका निडल था, ये निडल, इसकी जो निडल थी इसका हम लोग लेंथ निकालेंगे तो सेंटीमीटर में निकालेंगे और इसका मीटर में निकालेंगे। उसके बाद हाफ लेंथ ऑफ निडल की हाफ लेंथ निकालेंगे, सेंटीमीटर में और मीटर में निकालेंगे। लेंथ ऑफ वायर, अब जो लेंथ है ये वायर का जो लेंथ है इसको वायर बोलते हैं, कॉपर वायर बोलते हैं। कॉपर वायर का जो लेंथ है उसको निकालेंगे, ये निडल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? निडल बोलते हैं, ठीक है।
तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ वायर L सेंटीमीटर में और मीटर में, डायमीटर निकालेंगे वायर का, किससे, विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज, इसको ला करके यहाँ पे फिट करेंगे, नट कसेंगे और उसके बाद पाठ्यांक को उसका नोट कर लेंगे, रीडिंग नोट कर लेंगे, इस काउंट निकालेंगे स्क्रू गेज का। अब इसका जो अल्पतमांक होता है कितना होता है उसको निकालेंगे, उसके बाद जीरो करेक्शन पीरियड निकालेंगे, पोजीशन निकालेंगे और बी पे, इसमें भी इस टाइम हम निकालेंगे, उसका मीन निकालेंगे, उसके बाद इसका मीन करेक्टेड डायमीटर निकालेंगे, उसका डायमीटर कितना है, मीन करेक्टेड रेडियस निकालेंगे मीटर में, मिलीमीटर में और मीटर में, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला मॉडुलस ऑफ रिलेटिविटी विद कॉपर वायर, उसके बाद एक्चुअल वैल्यू फ्रॉम टेबल निकालेंगे, उसके बाद परसेंटेज इधर निकालेंगे, लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद इस सावधानियों को हम लोग अध्ययन कर लेंगे। आप अधिक से अधिक हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने मित्रों में सेंड कीजिए। धन्यवाद।